ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और इस वक्त बड़ी खबर ब्रेक के बाद मिल रही है। ग्वालियर में होगा बीजेपी का मेगा शो। बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया का पहला ग्वालियर दौरा। 22 अगस्त से 3 दिवसीय ग्वालियर चंबल दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचने वाले हैं। 22 अगस्त को ग्वालियर में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 10,000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर। सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में यह आयोजन होगा। मेला ग्राउंड या फूलबाग मैदान में यह आयोजन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान सामने आया है। कांग्रेस में अपमानित महसूस कर रहे हैं कार्यकर्ता जो बीजेपी में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या ताजा जानकारी? ये क्या वेलकम गिफ्ट होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए? बिल्कुल दीपेश, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद राज्यसभा के सांसद बने हैं, तब से यानी मार्च महीने से ही वो ग्वालियर चंबल अंचल नहीं आए हैं। यही वजह है कि सिंधिया का बीजेपी में शामिल होने के बाद, राज्यसभा सांसद बनने के बाद ग्वालियर चंबल अंचल का पहला दौरा रहेगा। यही वजह है कि उनके जो भी समर्थक है बीजेपी में आए हैं, वो लोग इस दौरे को एक मेगा शो की तरह बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि 22 से 24 अगस्त तक 3 दिवस का संभावित दौरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और उस दौरे के दौरान ग्वालियर में एक बड़ा आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सिंधिया की मौजूदगी में 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। इस तरह का दावा है प्रद्युम्न सिंह तोमर का। और 3 दिनों तक ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर अलग अलग विधानसभाओं में ज्योतिरादित्य सिंधिया जाएंगे। संभवतः चुनावी शंखनाद भी करेंगे। और एक तरह से बीजेपी में शामिल होने के बाद, राज्यसभा सांसद बनने के बाद सिंधिया की ग्वालियर चंबल अंचल में ये पहली एंट्री होगी। यही वजह है कि उनके समर्थक और तमाम बीजेपी के जो नेता है इस दौरे को भव्य बनाने में लगे हुए, ताकि उपचुनाव में कांग्रेस पर एक बड़ा इसका असर रहे और बीजेपी में एक उत्साह रहे, ताकि जो ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है, उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी की ताकत एक बड़े रूप में उभर कर सामने आए। इस तरह का प्रयास बीजेपी का है। बिल्कुल, तो अभी से एक मनोवैज्ञानिक जीत की ओर बीजेपी अग्रसर होती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर जबलपुर से मिल रही है। मध्य प्रदेश में 27% बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण के मामले में आज सरकार ने जवाब पेश किया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50% से भी ज्यादा है। आबादी के हिसाब से ओबीसी वर्ग को देना चाहते हैं आरक्षण, सरकार का यह कहना है। मामले में याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि देश में आबादी के हिसाब से नहीं दिया जा सकता आरक्षण। हाईकोर्ट ने फिलहाल बढ़े हुए 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। अब 4 सप्ताह बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी। वो सिर्फ 14% रहेगा ओबीसी का, और 4 हफ्ते बाद इसको फिर से लगाया गया है मामले को फॉर मुख्य सुनवाई के लिए। अभी जो रिप्लाई पेश किया गया है सरकार के द्वारा, उसमें मेन जो सरकार का पॉइंट है कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में वो 51% है, और टोटल पॉपुलेशन का ही एससी एसटी ओबीसी की देखी जाए तो उसका टोटल आ जाता है 87% पॉपुलेशन एससी एसटी ओबीसी की है मध्य प्रदेश में। इसलिए हम ओबीसी का रिजर्वेशन 14% से बढ़ा के 27% कर रहे हैं। जो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है 1993 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 9 जजेस ने ये बोला है क्लियरली बिल्कुल कि पॉपुलेशन के बेसिस पे कभी भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। ओबीसी आरक्षण मामले में कोर्ट में सरकार के पक्ष का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर का बयान सामने आया है। तत्कालीन कमलनाथ सरकार के फैसले को सरकार ने कोर्ट में बताया सही। तो ये अब स्वागत करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। 15 साल लग गए कि मध्य प्रदेश में ये जानने के लिए कि 50% से अधिक जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है। धन्यवाद कमलनाथ सरकार का, जिन्होंने 15 महीने की सरकार में ही ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का प्रावधान किया। आज जानकर प्रसन्नता हुई कि शिवराज सरकार ने हाईकोर्ट में जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने जो ओबीसी को आरक्षण देने का प्रावधान किया था वो सही है।
ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर अब कांग्रेस भी सरकार के इस जवाब की तारीफ कर रही है और उसको लेकर भी बयान जारी किया गया है।